पिछड़ा एवं दलित वर्ग ने भरी हरियाणा सरकार के खिलाफ हुंकार। 17 जनवरी को रोहतक में आयोजित होगी ओबीसी गर्जना सेना की गर्जना रैली। राजपूत समाज करेगा मुख्य रूप से रैली की अगुवाई। महेंद्रगढ़ पहुंचा ओबीसी गर्जना सेना का प्रतिनिधि मंडल। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी में दलित एवं पिछड़ा वर्ग। राजपूत समाज के साथ साझा की पगड़ी। सरकार पर लगाए वीपी कमीशन की रिपोर्ट न लागू करने का आरोप। राजपूत समाज के साथ साथ दलित एवं पिछड़ा वर्ग को भी राजनीति में बराबरी का हिस्सा देने की रखी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। आज महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली में ओबीसी गर्जना सेना के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी दलित एवं अति दलित वर्ग के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए ओबीसी गर्जना सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राकेश तौर बसई ने कहा कि सरकार ने अभी तक वीपी कमीशन की रिपोर्ट लागू न करके दलित एवं पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आम लोगों के हितों पर भी कुठाराघात किया है। सरकार पर राजपूत समाज को भी राजनीति में हिस्सेदारी न देने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को आयोजित होने वाली रैली में मुख्य रूप से 8 सूत्रीय मांगों को जनता के समक्ष रखा जाएगा और सरकार पर इन मांगों को मनवाने के लिए दबाव डाला जाएगा। आपको बता दें, 17 फरवरी को रोहतक में आयोजित होने वाली इस रैली में सर्व समाज के लोग हिस्सा लेंगे। सभी आप देखते रहें। आप आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस विषय को लेकर रखी गई है? 17 फरवरी को रोहतक की धरा पे ओबीसी गर्जना सेना के तत्वाधान में एक रैली होने जा रही है 8 सूत्रीय प्रोग्राम को लेकर, जिसमें पहला हमारा मुद्दा है जातीय जनगणना। जब पशु पक्षियों की जनगणना होती है, जब पेड़ पौधों की जनगणना होती है, तो ओबीसी की क्यों नहीं? सारों की जनगणना होनी चाहिए। और जनगणना एक विषय नहीं है जिससे ये पता चल जाए कि जनगणना करने से यूं पता चल जाएगा इस जाति की क्या संख्या है। जनगणना से एक चीज और उभर के सामने आएगी, वो ये आएगी कि उस जाति की इस हरियाणा प्रदेश में संख्या क्या है और वो किस हालात में हरियाणा प्रदेश में रह रही है, राजनीति बैकग्राउंड उनका क्या है। ये चीजें करने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। दूसरा हमारा विषय 33% महिला आरक्षण बिल। जब 33% महिला आरक्षण बिल इन्होंने वो विधेयक पास कर दिया, पहली बात तो पास तो कर दिया, लागू होगा 2029 में, लेकिन उसमें ओबीसी का कॉलम भी होना चाहिए। जो 8.1% जो ओबीसी का बनता है वो भी होना चाहिए। और एक 127वां संविधान संशोधन बिल जो भारतीय जनता पार्टी एक कुठाराघात बैकवर्ड पे करने के लिए लाई, उसका विरोध हम लोग करते हैं कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए। चौथा हमारा विषय कि जी रोहिणी आयोग पूरे देश में लागू होना चाहिए। श्रेणी विभाजन पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किस जाति की किस संख्या में क्या क्या नौकरियां हैं, वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए जी रोहिणी आयोग लागू होना चाहिए। पांचवा हमारा विषय है कि 27% जो आरक्षण है वो 1 और 2 में पूरा होना चाहिए, जो आज 15% है। छठा हमारा विषय है कि अति पिछड़ों की संख्या जब 32% है, आज तक उनकी लोकसभा 0 है। जब 3% लोगों को 4 लोकसभा मिल जाती है, तो 32% लोगों की जो संख्या बढ़ती है उसके अनुसार 3 लोकसभा और 25 विधानसभा हमें चाहिए। उसके साथ जो वंचित समाज है, जिनके आज तक कोई एक विधायक नहीं बन रहा, जो लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लड़ते हैं, जो लोग संख्या में जिनका बाहुल्य है सभी जगह, राजपूत समाज ने हमें पगड़ी बांधी और राजपूत समाज भी आज तक राजनीति में हरियाणा प्रदेश में वंचित है। तो राजपूत समाज को भी राजनीति में टिकटें देने का काम भी करें, वो विषय भी हमारा रहेगा। और जो नौकरियां आज तक एडिड संस्थाओं में, उनमें भी 27 को पूरा किया जाए। इन विषयों को लेके हम अति पिछड़ा और अति दलित, मैं अति दलित की बात करूंगा क्योंकि वहां भी ए और बी का मामला है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा अति दलितों को। ये भी 61 जातियां आज हाशिए पर आई हुई है, जबकि बाबा साहब के संविधान के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 16, हरियाणा प्रदेश में 17 टिकटें विधानसभा की मिलती है, जिसमें 2 लोकसभा भी मिलती है। लेकिन जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, उनको टिकटें नहीं दी जाती। तो हम तो उन लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, अगर सत्ता चाहिए तो इन लोगों को गले लगाएं
इन लोगों को दूर भगाने का काम ना करें। जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं बिछड़ों से अति पिछड़ों से आता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप पिछड़ों से आते हैं तो फिर पिछड़ों की गणना से आप दूर क्यों भागते हैं? कभी कभी ये कहते हैं कि हिंदू तो खतरे में है, तो किस हिंदू की बात करते हैं? हम तो भारत के मूल निवासी हैं। अगर हम हिंदू नहीं है तो फिर इस देश में कोई हिंदू नहीं है। इसको लेके 17 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राजपूत समाज के साथ मिलके, क्योंकि हमारे राकेश जी इसके राष्ट्रीय प्रभारी बनाए गए हैं, उनको साथ लेकर, उनके साथियों को साथ लेकर इस रैली को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और जो सरकार है उसकी चूड़े हिलाने का काम ये रैली करेगी। तो जैसे आप कांग्रेस के नेता हैं जी, पीछे कांग्रेस सत्ता में रही है जी, तो ये जो आप जो राजपूत समाज के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आप गिना रहे हैं, आपकी सरकार ने किया पहले? एक्चुअल में मैं कांग्रेस में तो हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन उससे पहले भी ओबीसी हूँ मैं। हम ओबीसी की बात हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी, उनके सामने भी ये डिमांड रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी रखेंगे, और जो केंद्रीय मामले, हम उनको एक बात जरूर कहेंगे कि आप जो है ना, हमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी से मिलाएं और वो हमारी इन डिमांडों को पूरा कर दें। जो टिकटों की हमने बात करी है वो पूरी कर दें, राजपूत समाज को पूरा प्रतिनिधित्व देते, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में। हम तो सारों से एक डिमांड कर रहे हैं कि ये चीजें जो है, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। हम तो सीएलपी लीडर से बात करेंगे इस विषय में। नहीं, खाली आप कांग्रेस की तरफ से करेंगे या कांग्रेस यदि आपकी मांगे बीजेपी मान लेती है तो क्या आप बीजेपी के साथ आ जाएंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बीजेपी हमें पूरा प्रतिनिधित्व देती है, हमारे साथ वाले साथियों को, अति पिछड़ा, अति दलित और राजपूत समाज को अगर बराबर प्रतिनिधित्व देता है, तो फिर हमें कोई दो राय नहीं है किसी के साथ जाने में। राकेश जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि राजपूत समाज के साथ जो सरकार ने अनदेखी की है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पिछले 75 सालों में हरियाणा के राजपूतों पे एक कलंक है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी दल ने राजपूत समाज को एक भी लोकसभा की सीट देने का काम नहीं किया। ये पूरे राजपूत समाज के साथ एक अन्याय भी है, भेदभाव भी है। तो हम तो यही कहेंगे, राजपूत समाज की इतनी अनदेखी आप पिछले 75 वर्षों से करते आ रहे हैं। और राजपूत समाज के हमारे पूर्वज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो मेरी खाप से भी थे, मेरे गोत्र से भी थे, वो जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बीसी अति पिछड़ा को उनका हक देने का कार्य किया। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो सपना था वो पूर्ण रूप से इन व्यवस्थाओं ने, इन संस्थाओं ने लागू नहीं किया। जो संख्या बल जिन जातियों का था, उस आधार पे उनको उनकी नौकरियां, सरकारी योजनाएं या सरकारी एसेट्स या सरकारों में भागीदारी, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, इन सभी क्षेत्रों में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो योजना, जो आरक्षण दिया था, उस अनुरूप इनके साथ बंटवारा नहीं हुआ। एक तरह से इन सभी जातियों के साथ अन्याय हुआ है। जिन जातियों का सत्ता में भागीदारी रही है, जिनके हाथ सत्ता लगी, उन्होंने वह 27% आरक्षण अपनी अपनी बिरादरियों में बांटने का कार्य किया। और ये जो जिन बिरादरियों के, जिन भाइयों की ज़रूरत के लिए ये मंडल आयोग लेके आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, सही मायने में उनको उनका हक नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला। इसलिए हम ये 17 फरवरी को जो सिंह गर्जना रैली हो रही है, उसमें हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अधूरे सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। रैली में क्षत्रिय समाज पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बेटे भी उस रैली में आ रहे हैं। आज हरियाणा में राजपूत समाज की राजनीतिक तौर पर क्या स्थिति मान रहे हैं? कितनी जो हरियाणा में संख्या है राजपूतों की? राजपूत समाज की हरियाणा में 10% संख्या है, लेकिन 10% के हिसाब से भी राजपूत समाज को एक लोकसभा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने 2 लोकसभा रिजर्व है, हमारे ब्राह्मण समाज को भी 2 लोकसभा मिल रही है, हमारे जाट समाज को भी लोकसभा एक मिल रही है, हमारे पंजाबी समाज को भी लोकसभा मिल रही है, हमारे गुज्जर समाज को भी एक लोकसभा मिल रही है, हमारे यादव समाज को भी एक लोकसभा मिल रही है,
तो इस तरह से राजपूत समाज की एक लोकसभा की तो भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी पार्टी ने राजपूत समाज को लोकसभा में भेजने का कार्य नहीं किया। राजपूत समाज इस बात से पूर्णतः मतलब नाराज है और अब जाग चुका है, वह अपना अधिकार लेने के लिए अडिग रहेगा। इसके अलावा अगर बातचीत कर लें तो आने वाले समय में राजपूत समाज जो दलित और अति दलित जो वर्ग है उसके साथ मिलकर के क्या कुछ बड़ा कदम आने वाले समय में उठाने जा रहा है? बड़ा कदम तो देखिए आप 17 फरवरी को जो रैली हो रही है दलित और अति दलित अति पिछड़ा के साथ, राजपूत समाज ने पहले गलतियां कर दी। इन आरएसएस वालों के, भारतीय जनता पार्टी वालों के चक्कर में आके राजपूत समाज ने अपने ही पूर्वज विश्वनाथ प्रताप सिंह की इस योजना को वो समझ नहीं पाए। अन्यथा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो 27% मंडल आयोग आरक्षण लागू किया था उसमें तो उन्होंने सभी अपने भाइयों को गले लगाने का काम किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा थे और इस आज़ाद भारत में कहूँ या इस पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति कि जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1000 एकड़ ज़मीन, उसमें भूदान आंदोलन चला था कि जिन जागीरदारों के पास या जिन जमींदारों के पास, किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन है वो दे दें वंचितों के लिए। तो पहले व्यक्ति थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन भूदान आंदोलन में अपनी दान की थी। आज तो प्रधानमंत्री या मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, छोटे मोटे मंत्री भी घोटालों में जेल जा रहे हैं, और वो थे कि उन्होंने अपनी पूरी पुश्तैनी ज़मीन, दादा परदादाओं की ज़मीन दान में दे दी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बड़े बेटे अमेरिका में नौकरी करने लगे थे उसी ज़मीन। तो ऐसा चरित्र का व्यक्ति मैं तो हिंदुस्तान में नहीं विश्व में ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उस समाज के साथ आज सरकारें या राजनीतिक पार्टियां इतना भेदभाव कर रही हैं। तो इस रैली के माध्यम से राजपूत समाज भी अपने परिवार के लोगों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से पुनः जुड़ने का प्रयास करेगा और अपने लोगों से, भाइयों से बताएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आपके लिए एक कदम बढ़ के कार्य करने का काम किया था, लेकिन अब सरकारों ने वो न्यायपूर्ण तरीके से लागू नहीं किए। अब दोबारा से राजपूत समाज उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेगा।